गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है ना, अब जीएसटी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। आप लोग मुझे ये बताइए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ लेंगे तो कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लाइफ में आपसे आपके सामने आएंगे जीएसटी के काम करते हुए, जीएसटी का वर्क करते हुए, और उसका आंसर आपको इस चैप्टर में मिल सकता है। क्या होगा ऐसा? ऐसा कौन सी चीजें होंगी जो इस चैप्टर में हमें मिलेंगी? मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताइए। अ, आपने उत्तराखंड में सामान बेचा, उत्तराखंड के बंदे को ही, तो क्या लगाओगे उसमें? सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी? सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर आपने दिल्ली सामान बेचा तो क्या लाओगे? मान लीजिए आपका पिज्जा हट, आपका यहाँ पे डोमिनोज, मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है, आपका एक डोमिनोज की ब्रांच है यहाँ पर उत्तराखंड में। अब दिल्ली से कोई बंदा आया, उसने आके यहाँ पे पिज्जा खाया, तो आप उसका बिल क्या बनाओगे? सीजीएसटी एसजीएसटी का या आईजीएसटी का? कंफ्यूजन आया नहीं आया पहले? भाई अगर प्लेस, हमें ये देखना पड़ेगा ना कि ये कैसे पता चले कि भाई आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगेगा? जब सप्लाई, जब सेल है, जब सप्लाई है, वो क्या है? इंट्रा स्टेट है। और आउटसाइड द स्टेट है तो क्या होगा? आईजीएसटी। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा ना, ये सप्लाई इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो इसके लिए दो चीजें होती हैं, दो चीजें देखनी पड़ती है। एक, बेचने वाला कहाँ का है, और ये नहीं देखा जाएगा कि खरीदने वाला कहाँ का है, ये देखा जाएगा बेचा कहाँ गया। मेरी बात समझ आ रही? आपको दो चीजें देखनी है। एक, बिजनेस जो सप्लाई हुई है वो कहां से हुई है और कहां के लिए हो रही है। किसको बेचा ये नहीं देखना, किसको बेचा ये नहीं देखना, वो कहाँ का रहने वाला। क्यों? ऐसा क्यों है? हमने लोकेशन और सप्लायर तो देखा, और लोकेशन और बायर भी देख लेते। दोनों अगर अलग अलग स्टेट के हैं तो आईजीएसटी लगा दो। ऐसा क्यों? देखो एक चीज बताओ, अब उत्तराखंड में हमने कोई रेस्टोरेंट खोला, अब बाहर से आए लोग वहां। देखो एक चीज पहले मुझे बताओ कि अगर उत्तराखंड में कोई सामान हमने बेचा, उस पर मैंने जीएसटी लिया 10 रुपए, तो 5 रुपए सीजीएसटी होगा, 5 रुपए एसजीएसटी। तो सीजीएसटी तो सेंटर को चल जाएगा, ये तो क्लियर है। ये 5 रुपए कौन सी स्टेट को जाने वाले? उत्तराखंड को ही जाएंगे क्योंकि उत्तराखंड में सामान बेचा था। लेकिन अगर मैंने दिल्ली में सामान बेचा और उसमें मैंने लगाया क्या? आईजीएसटी। क्या लगाया? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी का भी दो हिस्से होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, सेंट्रल अपने आप से उसमें स्टेट का हिस्सा निकाल करके स्टेट को डालती है। जैसे 10 रुपए हमने आईजीएसटी पे कर दिया, तो 5 रुपए अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसे डालेगी? स्टेट पे। स्टेट के खाते में डालेगी ना, तो कौन से खाते में डालेगी? उत्तराखंड के या दिल्ली के? कौन से? दिल्ली। जहां गुड्स जाता है, हमारा जो जीएसटी है वो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या है? जहां गुड्स वहां टैक्स, जहां गुड्स वहां टैक्स। अगर आपने बेचा यहां से है, लेकिन बेचा कहाँ? दिल्ली, तो टैक्स कहाँ जाएगा? कितनी आसान में आ गई आपको? अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये समझते हैं कि उत्तराखंड में हमने एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है, और दिल्ली से कोई बंदा आता है और यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खाता है। मैंने उससे पूछा तेरा एड्रेस क्या है, उसने बोला दिल्ली। अब मेरे को जीएसटी क्या लगाना देना चाहिए? अब अगर रूल ये कह, अगर रूल में ये लिखा होता कि बेचने वाला देखो कहाँ का है, उत्तराखंड का, खरीदने वाला कहाँ का है, दिल्ली का, आप इन दोनों चीजों को देखोगे, बेचने वाला और खरीदने वाला की लोकेशन देखो। अगर ये दोनों अलग अलग स्टेट में है तो क्या लगना चाहिए इस पे? आईजीएसटी। उस पर आईजीएसटी लग जाता, और आईजीएसटी लग जाता तो उसके टैक्स का बेनिफिट कौन सा स्टेट लेके चले जाता? दिल्ली। गलत है ना ये? है नहीं गलत? मतलब उत्तराखंड की गवर्नमेंट नहीं तो ये, भाई लोग वहाँ हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने यहाँ पर डेवलपमेंट किया है, स्टैंडर्ड इतना बड़ा बनाया है कि लोग भाई यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, और यहाँ पे वो सामान खरीदेंगे, टैक्स कौन ले जाएगा? दूसरा स्टेट। तो गलत चीज होगी ना, करेक्ट है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको जो जीएसटी लगाना है वो बेचने वाले की लोकेशन देखनी है, वो कहाँ का है, और उसने बेचा कहाँ है वो देखना है। खरीदने वाले की जगह नहीं देखनी। खरीदने वाले की जगह तब देखनी है अगर वो जीएसटी नंबर पे लेके जा रहा है। अगर वो जीएसटी नंबर पे नहीं लेके जा रहा है, उसको देखना है कि उससे बेचा हमने कहाँ है।
और भी बहुत सारी चीजें हो सकता है कोई जीएसटी नंबर पे ले, लेकिन उसके बाद कंडीशन में भी हम ये देखेंगे, खरीदने वाले की जगह नहीं देखनी। सिंपल सी बात है, दो चीजें देखनी, एक बेचने वाले की जगह और एक देखना प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या देखना है? इसलिए बेचने वाले की जगह कैसे पता चलेगी वो कहां से बेच रहा है, कैसे पता चलेगी? उसका रजिस्टर नंबर देख लो। अगर मैंने उत्तराखंड में रजिस्टर करवा रखा है अपने आप को, तो मैं कहाँ का रहने वाला? मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या मैं क्या बता रहा था आपको, कि आपको क्या चीजें देखनी है? दो चीजें देखनी है, एक बेचने वाले की लोकेशन, और ये देखना है उसने बेचा कहाँ है, प्लेस ऑफ सप्लाई, ना कि खरीदने वाले की लोकेशन। राइट? उससे आपको पता चलेगा वो सप्लाई इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। अगर ये दोनों एक्टिविटी एक ही स्टेट के अंदर हो रही है तो क्या होगा? इंट्रा स्टेट। और अगर अदर अदर स्टेट में हो रही है तो क्या कहलाएगा? इंटर स्टेट। राइट? अगर इंटर स्टेट है तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। और इंट्रा स्टेट है तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो मैं इसको थोड़ा सा आप देखो, इसको पहले पढ़ते हैं कि नेचर ऑफ सप्लाई हमें पता करनी पड़ेगी। नेचर ऑफ सप्लाई वेदर इंटरस्टेट और इंटरस्टेट, हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी सप्लाई इंटरस्टेट है, कौन सी सप्लाई इंटरस्टेट। उसी से हमें ये पता चलेगा कि हमें उस सप्लाई पे आईजीएसटी लगाना है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। यहाँ से आप ट्रेन में बैठे, यहाँ से हम ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन में आप जब बैठे आपने बोला कि मुझे खाने के लिए सामान भी चाहिए, क्या चाहिए? तो उसने बोला लेकिन खाने के लिए मुझे सामान 2 घंटे के बाद देना। अब आप बैठे थे उत्तराखंड में, लेकिन आपने खाना खाया दूसरे स्टेट में पहुंचने के बाद, वहां पे मिला ना आपको, पहुंच गए थे आप दूसरे स्टेट में, तो अब उसके ऊपर क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ये चैप्टर काम आएगा। इस चैप्टर में वही सारी चीजें लिखी हुई है कि आखिर किस कंडीशन में सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है, किस कंडीशन में आईजीएसटी लगाना है। तो हम नेचर ऑफ कंडीशन देख रहे हैं, तो इसके अंदर आपको पहले देखना है ओरिजिन ऑफ सप्लाई। ओरिजिन ऑफ सप्लाई देखना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो सप्लाई जो हो रही है वो कहां से ओरिजिन हो रही है? ये कैसे पता चलेगा? बेचने वाला कहाँ का है, ये कैसे पता चलेगा? तो एज पर द सेक्शन 2 ऑफ सीजीएस एक्ट, सेक्शन 2 मैंने बताया था डेफिनेशन का सेक्शन होता है, जो कि ये बताता है कि आखिर ये कैसे पता चलेगा कि बेचने वाला क्या है? उसका रजिस्टर नंबर देख लो, हेड ऑफिस, उसकी ब्रांचेस, हेड ऑफिस और ब्रांचेस विच इज मोर कनेक्टेड और रेजिडेंट। मतलब क्या है? ये तो पहले देखो जीएसटी नंबर, क्या देखो? अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो उसकी वो कहाँ पे उसका ठिया है, बड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। और अगर आपको उसको काफी सारी ब्रांचेज है, उसका अधिकतर काम किस जगह पे से होता है, ये देखो। अगर उसका कोई बहुत सारी जगह है और कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये कौन सी जगह है इसकी, तो वो जहां का रहने वाला है, जहां का रहने वाला है, जो बेच रहा है सामान, उसकी लोकेशन पता करने का तरीका ये पता चल गया। उसका दूसरा कंडीशन हमें क्या देखना है? डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई, यही तो हमें पढ़ना है अब। ये तो बड़ा इजीली पता चल जाता है, लेकिन अब हमें पढ़ना है कि आखिर बेचा कहाँ गया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे पता करी जाएगी कि जो सामान आपने बेचा है वो कहाँ है। क्योंकि अगर ये दोनों ही, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन दो टू डिफरेंट स्टेट, अगर ये दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हो रही है, मतलब बेचने वाला एक स्टेट का, बेचा दूसरे स्टेट में, राइट? यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कंट्रीज, बाउंड्री स्टेट्स, तो क्या कहलाएगी वो? इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। देन द सप्लाई विल बी इंटर स्टेट। अगर दोनों चीजें अलग अलग स्टेट में है, बेचने वाला एक स्टेट का है, प्लेस ऑफ सप्लाई अलग स्टेट में हुई है, तो क्या कहलाएगी? इंटर स्टेट, अदरवाइज इंटर स्टेट। मेरी बात समझ में आ रही है? इतना इतना समझ में आप लोग को आ रहा है? आया? तो हमें आज यही पढ़ना है कि आखिर प्लेस ऑफ सप्लाई को कैसे पता किया जाता है। ये तो बड़ा इजीली पता चल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें इसके लॉ पढ़ने पड़ते हैं। तो सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13 हमें पढ़ने पड़ेंगे। इससे हमें पता चलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे पता किया जाता है। स्पेशल वेयर यूनियन डेवलपमेंट डेवलपर ऑफ एसईजी इन्वॉल्व इन अ ट्रैक्शन, द ट्रांजेक्शन विल बी ऑलवेज बी इंटरेस्टेड। ठीक है ना? मतलब अगर आप कुछ जो एसईसी जोन होते हैं वहां पर अगर आप सप्लाई कर रहे हो, वहां पे अगर आप सामान कुछ बेच रहे हो या वहां से खरीदते हो, तो वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो जीएसटी का कानून से बाहर ही है। भाई अगर आपने एसईसी जोन है कुछ गवर्नमेंट ने जो बनाया है, अगर उस जगह पे कोई सामान ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो तो वैसे भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। इंडिया के अंदर होने के बावजूद भी वो इंडिया के अंदर नहीं है। क्यों? किसके नजर में? जीएसटी की नजर में। राइट? स्पेशल इफ गुड्स सोल्ड टू द टूरिस्ट हु विल क्लेम रिफंड इन द इनपुट एट इंडियन एयरपोर्ट शेल बी ट्रीटेड इंटर स्टेट सप्लाई। मतलब अगर आप कोई टूरिस्ट आया बाहर से और उसने आकर के यहाँ पर क्या ले लिया, आपने उसे सामान भेज दिया, और उसने वो इनपुट का जो टैक्स है वो जो एयरपोर्ट पे पहुंच रहा होता है, तो वहां से उसने क्लेम कर लिया कि भाई मुझे टैक्स वापस, तो वो भी क्या कहलाएगी?
अब आगे बढ़ते हैं, अब इससे थोड़ा और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है पहले हमें कौन सा सेक्शन पढ़ना है। देखो ये तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सप्लायर, ये तो हम डेफिनेशन सेक्शन 2 में पढ़ चुके हैं कि आखिर सप्लायर की कंडीशन कैसे पता करनी है कि वो कहाँ का है। अब हमें ये जानना है कि प्लेस से सप्लाई, तो उसके लिए सेक्शन 10 पढ़ना पड़ेगा। तो सेक्शन 10 क्या बोलता है, देखो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। अगर आप डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मतलब इंडिया के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बेचने की कंडीशन क्या है, अगर आप विद इन स्टेट सप्लायर, बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों इंडिया के अंदर के हैं। आपने बेचने वाला भी यहाँ का है और बेचा भी इंडिया के अंदर है, तो उस केस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे पता चलेगी। अगर वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, मैंने बोला ये मोबाइल तुम लो, तो इसमें मूवमेंट हो रहा है ना, ये गुड्स यहाँ से मूव कर रहा है। तो जहां ये मूवमेंट, अब जैसे मान लीजिए मैंने मूव आपको पहुंचाया, मैंने बोला ये गुड्स मैं पहुंचा रहा हूँ, अब मैंने इसे क्या करा, आपको दिया, और मैंने आपको बोला था इसे दिल्ली पहुंचा देना। पहले तो आप अपने अपने गोडाउन में लेके गए, फिर आपने उसे किसी और के पास पहुंचाया, फिर उसके बाद दिल्ली पहुंचाया, राइट। और अब समझ में आया, वहां जाके ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे एंड हुई है, दिल्ली में। तो वो उसका क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब जहां पर वो मूवमेंट खत्म हो जाएगा। गुड्स यहां से चला महाराष्ट्र के लिए, मान लीजिए महाराष्ट्र के लिए चला, तो पहले यहां से यूपी पहुंचा, यूपी से फिर महाराष्ट्र पहुंचा, तो मूवमेंट कहाँ खत्म हुआ, डिलीवरी कहाँ दी हमने, महाराष्ट्र में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगा, महाराष्ट्र। बेचने वाला कहाँ का है, उत्तराखंड, तो जीएसटी क्या लगेगा, आईजीएसटी। मेरी बात समझा नहीं, आपके दो दो अलग अलग स्टेट हो गए ना, बेचने वाला उत्तराखंड का, बेचा कहाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो उस पर क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। बिल टू शिप टू मॉडल, बिल टू शिप मतलब डेस्टिनेशन विल बी लोकेटेड ऑफ द बायर, द पर्सन हु प्लेस द ऑर्डर। क्लियर है, डेस्टिनेशन विल बी द लोकेशन ऑफ द बायर, बायर की लोकेशन देखी जाएगी। अगर आप बिल बना रहे हो, बिल टू शिप कर रहे हो, शिप के थ्रू बेच रहे हो, तो उसमें जो बिल के ऊपर एड्रेस डाला गया है ना कि कहाँ माल जा रहा है, कहाँ के लिए ऑर्डर मंगाया है, वो क्या हो गया होगी, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, जो बिल के ऊपर हम एड्रेस देंगे। हमारे जैसे हमारा यूपी का है। हाँ वो भी बताता हूँ, वो बताता हूँ, एक मिनट दो, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है आपकी। वेयर नो मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व, बताते हैं अभी वो जो आप कहना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हैं, मैं उसको बता देते हूँ, चलो इनका केस केस क्या है। ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक इसको मैं थोड़ा और बदल देता हूँ। अब मान लीजिए संदीप है, संदीप को कोई गुड्स चाहिए, ठीक है ना, इसने बोला है मुझे कुछ गुड्स चाहिए, तो उज्जवल इनका मैं इनका कौन हूँ, जानने वाला हूँ, और मैं कहाँ रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। इन्होंने बोला सर गुड्स का इंतजाम करवा दो, मैंने कहा ठीक है। मैंने उज्जवल को फोन करा, और उज्जवल कहाँ रहता है, वो भी उत्तराखंड में रहता है। ये दोनों उत्तराखंड में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं। मैं कौन हूँ, मीडिएटर हूँ बीच का। मैंने उज्जवल को फोन करा कि उज्जवल एक काम करना, जरा माल भेज दो मुझे, तो उज्जवल मुझे माल भेजेगा दिल्ली, फिर मैं इसे भेजूंगा, राइट। तो मैंने क्या करा, उज्जवल को फोन करा कि उज्जवल एक काम करना, डिलीवरी यहाँ मत बोलना, डिलीवरी कहाँ दे देना, करेक्ट है ना। उस केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब उज्जवल जब बिल बनाएगा, अब उसने माल का दिया, उत्तराखंड की, बेचने वाला कहाँ का है, उत्तराखंड का है, तो उसे क्या बिल बनाना चाहिए, सीजीएसटी, लेकिन वो आईजीएसटी का बनाएगा। क्यों, क्योंकि बिल जो बना रहा है वो मेरे नाम से बनाएगा, ना कि संदीप के नाम से, और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, दिल्ली। तो उसमें ये कानून में लिख दिया गया है कि पहले ये मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा पहले कुछ मेरे पास आया है, फिर मैंने यहाँ डिलीवर करा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसकी कहलाएगी, तो ये वैसा ना, ये वाला वही वाला मॉडल है, ये जो बताया ना आपने, ये वाला जो पढ़ा बिल टू शिप और मॉडल वाला। अगर उसने जहां ऑर्डर दिया है ना, जहां से डॉक्यूमेंट ऑर्डर दिया है, उसी लोकेशन को क्या बनाया जाएगा, प्लेस। उसने अगर मेरे टाइम पर बिल बनाया, मैंने अपना एड्रेस क्या लिखवाया था, दिल्ली, तो गुड्स चाहे उसने डिलीवर्ड कहीं भी किया हो, लेकिन बिल किसके नाम से बनाएगा, मेरे नाम पे। और जीएसटी कौन सा लगाएगा, ये मान लिया जाएगा कानून के बोल में, हम मान लेंगे कि कुछ आपके पास है, नहीं आ रहा है। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरा है वेन नो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन लॉ, अगर मूवमेंट नहीं है तो, जैसे यहाँ पर हमने बिल्डिंग बेची, अब ये जब बिल्डिंग बेची तो उसमें जनरेटर था, तो वो जनरेटर में तो कोई मूवमेंट नहीं है ना, वो तो यहीं पे टर्मिनेट हो गया, यहीं से बेच भी दिया उसे। तो उस केस में मूवमेंट नहीं है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, वो जो लोकेशन जहां पर हैंड ओवर किया वही क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। इन केस ऑफ असेंबली इंस्टॉलेशन, गुड्स विल बी असेंबल्ड ऑफ द इंस्टॉलेशन, मतलब जैसे क्या, अब मान लीजिए यहां पर मेरा एसी का कारोबार है, मैंने एसी असेंबल करे दिल्ली में जाकर, असेंबल कहाँ करे, दिल्ली में जाकर के, एसी कहाँ लगाए, दिल्ली में जाकर। लेकिन जिससे मैंने काम लिया था वो कहाँ का रहने वाला है, उत्तराखंड का। उसने बोला यार हमारी एक बिल्डिंग है, हमारा एक घर बन रहा है, जाकर वहां पे लगा दो एसी, तो जीएसटी क्या लगेगा, जीएसटी।
जीएसटी क्या लगेगा, आईजीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तक तो यही है, क्लियर है। ऑन बोर्ड ऑफ सप्लाई, बोर्ड, बोर्ड मतलब शिप के थ्रू, बोर्ड से थ्रू जाता है ना सामान। तो डेस्टिनेशन विल बी प्लेस वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन, जहां से वो बोर्ड से लिया जा रहा है, टेकन लिया जा रहा है, वही क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये क्या था, सेक्शन 10 की बात थी। अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं, क्या इसमें और कुछ भी है, नहीं, इसके बाद तो आगे सेक्शन है। इसके बाद 11 की बात करते हैं, सेक्शन 11 वो बताता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का केस अगर है। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का केस है, ये वाला अभी केस कौन सा चल रहा है, गुड्स का। कौन सा केस चल रहा है, ये केस चल रहा है गुड्स का। गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, अभी गुड्स सर्विस की बात नहीं कर रही है। गुड्स बेच, गुड्स की कंडीशन है, लेकिन कंडीशन भी कौन सी है, विद इन इंडिया। सेक्शन 10 क्या बोलता है, विद इन इंडिया ही बेचा जा रहा है, बेचने वाला भी यहाँ है और बेचा भी इंडिया के अंदर ही, उस केस में ये निकलेगा। लेकिन अगर गुड्स का केस है और आपने बेचने वाला या खरीदने वाला, या तो बेचने वाला कहाँ का है, बाहर का है, और या तो फिर इंपोर्ट आपने किया या तो एक्सपोर्ट किया, दोनों में से कुछ, या तो बेचने वाला यहाँ का है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर। तो उन दोनों केस में क्या होगा, तो इन केस ऑफ इंपोर्टर ऑफ द गुड्स, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, तो बेचने वाला कहाँ का है, बाहर का। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, यहाँ का, राइट है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे पता चलेगी, डेस्टिनेशन विल बी लोकेटेड फॉर द इंपोर्टर। मतलब क्या है, जैसे अगर दिल्ली में माल उतरा, दिल्ली में माल उतरा, या महाराष्ट्र में मान लीजिए बोट से आया, या फिर कैसे भी शिप से आया, वहां से उतरा माल। अब माल उतरने के बाद यहाँ पहुंचेगा, पहले वो उसके वेयर हाउस में रुका होगा, तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र हो जाएगी, नहीं। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जो इंपोर्टर की लोकेशन है। इंपोर्टर मतलब क्या, उत्तराखंड। अगर मेरी लोकेशन उत्तराखंड है और मैंने माल मंगाया है, तो वो लोकेशन मेरी क्या कहलाएगी, मेरी बात समझ में आ रही है। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डेस्टिनेशन विल बी आउटसाइड इंडिया, जो भी इंडिया के बाहर की डेस्टिनेशन है वो क्या बनाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बेचने वाला उत्तराखंड, बाहर बेचा गया है तो इसका लगेगा क्या, आईजीएसटी। मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। हाँ जी, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, है। तो ये हमारा सेक्शन था, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट 13 सेक्शन देखेंगे।